हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। कुशन कवर, पिलो कवर यूज में नहीं रहते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, तो उनका हुए रीयूज करते हुए हम लोग बहुत सारे हमारे काम आसान कर सकते हैं। वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। जो मेरा फर्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है बेडशीट से रिलेटेड। बेडशीट हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके साथ में हमें एक बना बनाया ऑर्गेनाइज़र मिलता है। हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं या हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो है पिलो कवर। हमें एक बना बनाया ऑर्गेनाइज़र मिलता है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ये हो गई बेडशीट, इसे बराबर से ठीक तरीके से हम लोगों को फोल्ड करना है। सबसे पहले तो जैसे भी आप फोल्ड करते हैं, फिर इसे फोल्ड होने के बाद में जैसे अभी हम लोगों ने फोल्ड कर लिए हैं, ऐसे फोल्ड करके रखने के बाद में जो भी इसका कुशन कवर रहता है, तो एक तो रहेगा बचेगा, तो उसे हम लोग इसी के अंदर इसी के साथ में फोल्ड करके रख देंगे यहीं पर। इसे ऐसे अंदर फोल्ड करने के बाद में इसे रखना है हमें कुशन कवर के अंदर। अच्छे तरीके से रखने के बाद में जो ये पार्ट है हमें ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड होने के बाद में जो ये पार्ट रहता है, जब पिलो डालते हैं वो वाला पार्ट, ओपन और क्लोज वाला जो पार्ट रहता है, तो उसी के पार्ट में इसे हम लोगों को ऐसे फिक्स कर देना है। तो लीजिए, ये हो गया फिक्स। और जैसे ये इधर उधर भी नहीं होगा, और हमारा ये बन गया बेडशीट ऑर्गेनाइज रखने का एक। उसी के साथ में मिलता है हमारे कुशन कवर्स भी इधर उधर नहीं होते हैं। जब हम लोग कपड़ों में रखते हैं ना, तो कभी कभी हमारे कुशन कवर्स नहीं मिलते, या तो बेडशीट मिलती है तो एक कुशन कवर मिलता है, तो कभी एक कुशन कवर नहीं मिलता है। ऐसे आप लोगों के साथ में भी होता होगा। तो इसे ऐसे रखने से आपकी बेडशीट भी ऑर्गेनाइज रहेगी और आपकी तीनों चीज़ें एक साथ में एक जगह पर रहेगी, और बेडशीट भी बहुत अच्छे से रहेगी। जैसे हम लोग कबर्ड में रखते हैं, अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं है, बिना ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं, तो बहुत बारी ऐसे हो जाता है कि कपड़े हम लोग एक के ऊपर एक रखते तो फिसल जाते हैं, घसर के बाहर आ जाते हैं जब हम लोग कबर्ड ओपन करते हैं तभी। तो ये ऐसा रखने से वो भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे लगा आप लोगों को ये आइडिया भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे अभी कभी कभी ऐसे होता है कि वो कुशन कवर्स ऐसे रहते हैं, हमारे जो क्लोजिंग पार्ट रहता है वो बहुत स्पेस नहीं रहती है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि एक जो पोर्शन है, जैसे बेडशीट को अंदर रख दिया, तो मैं एक पोर्शन को इसको ऐसे इनसाइड एंटर करके ऐसे इसको प्रेस करके दबा दूंगी अंदर के साइड में। इसे भी आप ऐसे तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। ये भी होगी आपकी बेडशीट, इसके अंदर आ गई है। नेक्स्ट आइडिया जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जैसे हम लोगों के पास में पुराने कुशन्स या पुराने पिलो रखे रहते हैं, वो रखे बहुत ही गंदे हो जाते हैं यूज करते करते। जो उसके कवर है, जो पहले से लगे हुए कवर्स रहते हैं जिससे वो बने हुए रहते हैं, वो बहुत ही
उनका कलर अलग ही हो जाता है, बहुत गंदे हो जाते हैं और हम लोग उन्हें वॉश नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लोगों के पास में ऐसे कुछ कुछ कवर्स बहुत स्मॉल साइज़ के रहते हैं, तो ऐसे स्मॉल साइज़ के कवर को हम लोगों को इसमें लगा देना है। ये लगाने के बाद में हम लोगों को यहाँ से या तो आप लोग हाथ से स्टिच कर लीजिए या मशीन से स्टिच कर लीजिए। इस कवर को हम लोग परमानेंटली लगा सकते हैं और जब कभी भी ये आगे चल के गंदा भी होता है तो हम लोग इसे कट करके निकाल कर दूसरा कवर भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट जो ओरिजिनल कवर रहता है हम लोग उसे वॉश नहीं कर सकते, वो दिखने में भी बहुत गंदा दिखता है। तो अगर ऐसे कुशन या पिलो जो भी गंदे हो जाते हैं तो उनके लिए ऐसे आप परमानेंट कुशन कवर या पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे तकिए को भी लगा कर रख सकते हैं। मेरे पास में जो बहुत पुराने तकिए रखे हुए हैं गंदे हो जाते हैं तो उन्हें मैं ऐसे ही करती हूँ। पुराने जो मेरे यूज़ के कुशन कवर्स नहीं हैं, पिलो कवर्स नहीं हैं, उन्हें लगा कर स्टिच कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स लीजिए, इसे मैंने स्टिच कर दिया है, आप लोगों को स्टिच करके दिखा रही हूँ। ऐसे मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करते हुए बस मेरे आइडिया पे ध्यान दीजिए। और ऐसे मैंने इसे स्टिच कर दिया है और ये परमानेंट स्टिच हो गया है अभी। तो इस पर मैं जो चाहे वो कुशन कवर्स अभी लगा पाऊँगी। दिखने में भी बहुत अच्छे दिख रहे और गंदे नहीं दिख रहे। और जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में बहुत गंदे भी हो जाते हैं तो इन्हें मैं निकाल कर मैं दूसरे लगा सकती हूँ। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ तो वो ये है, जैसे हम लोगों के पास में जैसे कभी कभी हम लोगों के जब हम लोग बेडशीट ऑर्डर करते हैं या परचेज करते हैं तो उसके साथ में जो फ्री में पिलो कवर मिलते हैं तो वो कभी बड़े साइज़ के ओवर साइज़ रहते हैं या तो कभी छोटे आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे स्मॉल साइज़ के कुशन्स है सोफे पर रखने के लिए और ऐसे बड़े पिलो कवर्स हैं तो आप इन पिलो कवर्स का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने इसे कुशन कवर में लगाने के बाद ऐसे इसे इंसर्ट कर दीजिए। आप बिना स्टिच किए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, रखे हुए हैं। और आप लोगों के पास में छोटे कुशन्स हैं, बिना स्टिच किए भी आपका काम आसान होता है। ये निकलते भी नहीं, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में वीडियो में भी शेयर किया है। तो मैंने ऐसे ही करके इस कुशन को लगाया था। ये पिलो कवर, ये एक्चुअली बड़े साइज़ का पिलो कवर है तो इतने बड़े साइज़ का पिलो मेरे पास में नहीं है तो मैं ऐसे करके इसका यूज करती हूँ। नए के नए रखे हुए अगर मेरे पास में पिलो कवर है तो मैं ऐसे कुशन में लगा देती हूँ। सोफे पर रखने के काम में भी आते हैं और दिखने में भी सुंदर दिखते हैं। ऐसे करके आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने ऐसे कुशन कवर का एक हैक आप बोल सकते हो, वो तो मैं आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इसका एक वॉल डेकोर, फैब्रिक वॉल डेकोर बनाया था। वैसे करके आप भी अगर आप लोगों के पास में बहुत अच्छी प्रिंट में अगर कुशन कवर या पिलो कवर्स है तो आप उनका एक फैब्रिक वॉल आर्ट बना सकते हैं। कोई भी कार्डबोर्ड पर या प्लाईवुड पर आप उसे लगाकर खाली आप लोगों को हैंग करना है, वो वैसे ही बहुत सुंदर दिखता है। ये वीडियो आप लोगों के साथ में पहले शेयर किया था, उसी का मैं थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को एक आइडिया मिलने के लिए दे रही हूँ। तो ऐसे करके आप कुशन कवर को कट करके कोई भी प्लाईवुड पे लगा दीजिए और उसे चिपका दीजिए। बस आपका वॉल आर्ट रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसका वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसी सेट में का एक ये कुशन कवर है जो ख़राब हो गया है, इसका यूज करूँगी मैं पिलो कवर के साथ में। तो ये है मेरे बेडशीट के साथ में आए हुए पिलो कवर से। ये भी बहुत
बड़े साइज़ के हैं तो मैं इन्हें नहीं लगाती हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ। और इसकी बेडशीट का डीआईवाई भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो उनके मैंने सोफ़ा कवर्स बनाए हैं। और ये जो पिलो कवर्स है मेरे पास में ऐसे ही रखे हैं, बहुत प्यारे से पिलो कवर है, तो मैंने सोचा इसका एक बेड रनर मैं बनाऊं। तो ये दोनों मैं ना पिलो कवर्स ऐसे के ऐसे ही रखूँगी, इन्हें खोलूँगी नहीं। और मेरे बेड के साइज़ के हिसाब से मैं बनाने जा रही हूँ, और ये दोनों के बीच में मैं इसे स्टिच कर दूँगी ऐसे। तो ये मेरे बेड के साइज़ का रनर बन जाएगा, और मैं इन्हें कुछ टैसल वगैरह लगाकर डेकोरेट कर लूँगी। तो पहले मैं इसे स्टिच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसे मैंने जैसे एज इट इज़ स्टिच कर दिया है तीनों को। अभी मैं यहाँ पर टैसल कुछ जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये थोड़ा छोटा हो गया है कुशन कवर, तो यहाँ पर मैं टैसल लगाकर डेकोरेट कर लूँगी। लोगों के पास में पिलो कवर्स रखे हैं नए, जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे आप एक बेड रनर बनाकर बेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी तरीके से रेडी है ये बेड रनर, तो इसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसे लग रहा है, कैसे दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अपने बेटे के बेड पर ही इसे लगा कर दिखा रही हूँ। फिर कभी मैं आप लोगों के साथ में कोई और वीडियो शेयर करूँगी डेकोरेशन का, मेकओवर का, तब मैं आप लोगों को इसको मैं अपने बेड पर भी डेकोर करके दिखाऊंगी। है बड़े बेड पर कैसे दिखता है, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा कुशन कवर ले लिया है। पास में बहुत सालों से रहते हैं, हम लोग यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं। और कुशन कवर ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती या बहुत जल्दी फटती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये यूज़ करने के बहुत ही यानी बहुत काम में आ सकते हैं कुशन कवर। तो इसी में से ऐसे आप कोई भी कुशन कवर्स ले लीजिए, उसमें एक हैंगर। शायद बहुत सारे लोगों को ये हैक पता भी होगा। यहाँ पर बस एक होल कर लेना है जिसमें से हम लोग हैंगर इंसर्ट कर पाए ऐसी। बस हो गया है, हमारा लॉन्ड्री बैग तैयार है। इसमें से आप कपड़े रख सकते हैं, इसमें जितने चाहे उतने रोज आप हमारे जो सॉक्स है या कपड़े हैं इसमें डालकर रख सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो यहाँ पर एक जिप लगा दीजिए, जिससे आपको बार बार लॉन्ड्री बैग को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी आप लोग हैंग करके रखेंगे और फुल हो जाने के बाद में यहाँ से अगर आप जिप ओपन करते हैं तो वो ओपन होके कपड़े आपके बकेट में आप लोग आसानी से ले सकते हैं। तो ये एक हो गया ये आइडिया। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट DIY मैं जो बनाने जा रही हूँ इस पिलो कवर के साथ में, मैं वो बनाने जा रही हूँ टी टेबल रनर। तो ये मेरे पास में कुछ पिलो कवर्स है पुराने,
तो इनका इसकी बेडशीट तो ख़राब हो गई है, लेकिन इसके कवर्स बहुत अच्छे हैं। तो इनका मैं टी टेबल रनर बनाऊंगी। इन्हें स्टिच कर लूँगी पहले तो। सो फ्रेंड्स, इसे मैंने स्टिच कर दिया है और कुछ टैसल और लेस लगाकर मैंने इसे ऐसे डेकोर कर दिया है। तो लीजिए, मेरा टी टेबल रनर बिल्कुल रेडी है। तो ऐसे करके अगर आपके यहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल के लिए भी आप पुराने पिलो कवर्स या कुशन कवर्स के रनर्स बना सकते हैं घर पर ही। टी टेबल रनर बनाकर मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है। सेम इसी तरीके से आप अपने डाइनिंग टेबल के लिए भी रनर बना सकते हैं। नेक्स्ट DIY जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, तो एक पिलो कवर के अंदर देखिए मैंने दूसरा पिलो कवर ऐसे लगा दिया है। अभी इसे मैं स्टिच कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है और ये मेरे पास में एक कपड़ा रखा हुआ था, तो इसका मैंने ऐसे फ्रिल बनाकर लगा दिया है ताकि और भी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे। या तो इसे आप डोर मैट के तौर पर यूज़ कीजिए, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और बैठने के लिए अगर मैट की तरीके से अगर यूज करना चाहते हैं बैठने के हिसाब से, तो आप ऐसे भी बैठने के लिए बनाकर रख सकते हैं। कभी हम लोग नीचे बैठते हैं तो उसमें यूज करने के लिए हम लोगों को ये बहुत ही प्यारे मैट बन जाते हैं। और अगर आपको ये साइज़ में बड़ा है तो रख के हिसाब से अगर बेड के साइड में भी डालकर रखना है तो आप रख सकते हैं। इसका बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुशन कवर्स का आप और एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते, वो ये है, आपके पास में हेवी वर्क के जो कपड़े रहते हैं जैसे लहंगे हो गए, साड़ीज़ हो गई, तो उन्हें भी ऑर्गेनाइज करके आप इन कुशन कवर्स, पिलो कवर्स में अच्छे से रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और उससे ख़राब भी नहीं होते हैं। तो हम लोग ऐसे करके पिलो कवर्स का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हमारे पास में पर्स रहती है, पर्स, हैंडबैग्स रखने के लिए भी आप इन पिलो कवर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आप पिलो कवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप मल्टीपर्पज़ यूज़ में भी ओल्ड कुशन कवर, पिलो कवर्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप में आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ जो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। आई होप कि मेरे कुछ आइडियाज़ आप लोगों को यूज़फुल साबित हो, आपके कुछ काम में आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उससे मेरे आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।